हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग ये तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, यानी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसके पहले हम लोग दो पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट ए, आप उसी को आप ए भी कह सकते हैं, है ना, ए बी सी करके यहाँ दिया गया है। तो ए में आपने क्या देख लिया था, या फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कंप्लीटली हम लोग पूरा एकदम मैकेनिज्म सहित SN1 SN2 रिएक्शन तक पूरा कंप्लीट हम लोग सब पढ़ लिए थे। और सेकंड पॉइंट हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान देना, इलिमिनेशन, इसी को आप विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, है ना, इलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को आप कह सकते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे आप कहते हैं, है ना। तो यानी हाइड्रोजन और हाइलोजन जब एक साथ मतलब एक ही साथ, हाइड्रोजन और हाइलोजन जब एक साथ वो बाहर निकले, है ना, तो उसी को आप क्या कह देते हैं, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, या उसी को आप हिंदी में विहाइड्रोहाइलोजनीकरण भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल सब कवर कर चुके हैं। तो आज से हम लोग देखेंगे, ध्यान दें, आज तो हम लोग यही देखेंगे, है ना, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। तो आइए देखते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स में। देखिए, जानते रहिए कि एक्टिव मेटल्स में कौन कौन है। जैसे आपका सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैडमियम हुआ, लिथियम हुआ। इसके अलावा आप जो ये देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ऐसे अभी और भी हैं। तो ये ऊपर की तरफ ये सब धातुएं एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। देखें, ये ETC मतलब और भी धातुएं हैं। रिएडली कंबाइन विथ एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड। ये एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ क्रिया करती हैं टू गिव कंपाउंडिंग कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, है ना, कार्बन और मेटल के साथ ये बंध बना लेते हैं, है ना। ये बातें आप ज़रा समझें कि जैसे कार्बन है, इसी के साथ ये मेटल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, कभी भी कार्बन से अगर मेटल बॉन्ड बना ले तो उसको आप जानते रहिए, कहीं भी किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड, जानते रहिए, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड कहते हैं। तो अभी बताते हैं आपको ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड क्या है। अभी सारी बातें देखें। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड, है ना, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन से अगर मेटल जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक। ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड में आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते होंगे, है ना, RMGX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट में, ठीक है। अभी सब डिटेल बताया जाएगा। जैसे आप देखें, ये है CH3 CH2, है ना, CH3 CH2 Mg, या मान लीजिए ब्रोमीन जोड़ दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाएगा। देखिए, मैग्नीशियम से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है, यानी आप कह सकते हैं कार्बन से डायरेक्ट ये मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। इसके अलावा आप लोग सुने होंगे एक गिलमन्स रिएजेंट, है ना, गिलमन्स रिएजेंट, गिलमन्स रिएजेंट, ये भी आप सुने होंगे। इसमें आप ये R2CuLi को आप क्या कह देते हैं, गिलमन्स रिएजेंट कह देते हैं। ये जो Cu आप देख रहे हैं, Cu, ये डायरेक्ट इस
एल्किल ग्रुप में उपस्थित कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, ये बातें भी आप जानते रहिए। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपका एल्किल लिथियम हो जाएगा, RLI, ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे ये आप ले लीजिए CH3CH2Li, है ना, इसको आप एल्किल लिथियम कह रहे हैं, इसको आप बोल देंगे क्या, एथिल लिथियम। ठीक, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि ये जो मेटल देख रहे हैं ये डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये सारी बातें जानते रहिए। चलिए अभी आगे सब मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्टिव विथ ये एक्शन विथ मैग्नीशियम, एक्शन विथ मैग्नीशियम कहिए या रिएक्शन विथ मैग्नीशियम कहिए। अब इसी में फार्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मेशन होगा। ठीक, देखिए, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एल्किल हैलाइड इन ड्राई ईथर, है ना, शुष्क ईथर में अगर आप क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, तो एन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज फार्म्ड, एक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है और उसी को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे RX है, जनरल रिएक्शन ध्यान देना, और हमने रिएक्शन करवा दी है किसकी, मैग्नीशियम की, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने रिएक्शन करवाया। तो सिंपल है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो होगा उसी के बीच में ये मैग्नीशियम चला जाएगा, है ना, इसकी संयोजकता भी 2 होती है, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा RMgX। ठीक है, RMg, देखिए जब मैग्नीशियम बीच में चला आएगा तो क्या होगा, RMgX हो जाएगा, और इसी को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ध्यान देना, है ना, जनरल फार्मूला है, ये जानते रहिए, ये जनरल फार्मूला है, और इसी से आप एल्किल ग्रुप बदलते रहिए, हाइड्रोजन आप चेंज करते रहिए और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त हो जाएगा, है ना। बहुत से एग्जाम्पल दिखा सकते हैं काफ़ी, तो इस तरीके से रिएक्शन आप देते हैं, दिखाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास ये है CH3CH2, यहाँ हमने ले लिया Br और मैंने यहाँ रिएक्शन करवा दिया मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप जानते रहिए। ठीक है, यहाँ इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो ये मैग्नीशियम को बस यहाँ बीच में आपको कर देना है, और देखें प्रोडक्ट ये बन गया CH3CH2MgBr। ठीक है, ये बन गया, और इसी को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह देते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखें यहाँ रिएक्शन सब ये दिए गए हैं, तो ऑलरेडी आपको पता। हाँ, एक बात जानते रहिए, जैसे हाइड्रोजन में आप केवल किसको लेंगे, तो आप फ्लोरीन को नहीं लेंगे, ये फ्लोरीन नहीं लेना है, ध्यान देना, है ना, फ्लोरीन नहीं लेना है, आपको लेना है क्या, केवल लेना है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्यों नहीं लेते, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक प्रकृति का, इसलिए जानते रहिए कि केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही आप यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दिखाएंगे। देखते हैं, देखिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जनरली रिप्रेजेंटेड एज RMgX, ये सब तो हो ही गया है। देखें, आर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी क्लास है, मतलब उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एंड आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसी को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये सारी बातें तो हो ही गई, है ना। दीज वेयर डिस्कवर्ड बाई विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड ये ध्यान दें फ्रेंच केमिस्ट, फ्रांस देश के रसायनज्ञ थे, इन 1900, है ना, 1900 ईस्वी में इन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इसकी खोज की थी, देखें, है ना, इसकी खोज कब किए थे, 1900 ईस्वी में। एंड आर नेम्ड आफ्टर हिज नेम, और जब इन्होंने खोज किया तो इन्हीं के नाम पर ही उस रिएजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ गया। फॉर दिस डिस्कवरी, इस खोज के लिए ग्रिग्नार्ड गाट द नोबल प्राइज, उनको नोबल प्राइज मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था इन केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में, इन 1912, 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में इसी रिएजेंट के खोज के लिए
विक्टर ग्रिग्नार्ड को क्या किया गया है ना, इनको नोबेल प्राइज दिया गया, इनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज दे करके। देखें, दिस कंपाउंड है ग्रेट सिंथेटिक एप्लीकेशंस, है ना, बहुत, देखिए यह एक महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण ये कंपाउंड है। इससे और भी विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, ठीक। आर यूजफुल इन दी प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत से कार्बनिक यौगिकों को प्रिपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जानते रहिए इस तरीके से। देखिए, वाइनिल एंड एराइल हैलाइड्स आल्सो फार्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो वाइनिल आपको पता है, जैसे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर यहाँ पर आपके पास हैलोजन अगर जुड़ जाए, है ना, यदि मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा तो वाइनिल क्लोराइड हम कह देंगे, यदि यहीं पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो वाइनिल ब्रोमाइड कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से तो डबल बॉन्ड, आपको केवल ये जानना है, डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्ट अगर जुड़ रहे हैलोजन तो उसको हम क्या कहेंगे, वाइनिल अगर ब्रोमीन जुड़ा है तो वाइनिल ब्रोमाइड कह देंगे, क्लोरीन होता तो वाइनिल क्लोराइड कहते, हाइलोजन के लिए यक्स करके बोलें तो वाइनिल हैलाइड कह देंगे, ठीक है। एराइल हैलाइड क्या है, ये आप एराइल हैलाइड ये जानते रहिए, है ना, यहाँ हाइलोजन आप ले लेंगे तो ये एराइल हैलाइड हो जाएगा। तो इनसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है, जानते रहिए, ठीक। और एक कभी कभी, जैसे इनसे तो बना ही लेंगे, एक कभी कभी पूछ लेता है एलाइलिक, ध्यान दें, एलाइलिक हैलाइड अगर कभी पूछ दे तब आप क्या बताएंगे, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से, ध्यान देना, जैसे ये दिए रहे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2, इसके बाद यहाँ हाइलोजन दे दे, ठीक है। डबल बॉन्ड के कार्बनों से जुड़े हुए जो नेक्स्ट कार्बन है उससे अगर हाइलोजन जुड़ा रहे, ध्यान देना, तो उसको एलाइलिक हैलाइड कह देते हैं, जानते रहिए एक्स्ट्रा, हाँ, ये सब जानकारी आप रखिए। देखिए, इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट, हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात आप जानिए, जैसे कार्बन और ये मैग्नीशियम है, और ये आर इसको बना दीजिए यहाँ एल्किल ग्रुप, है ना, ये कोवैलेंट होता है, जानते रहिए। यहाँ तो हैलोजन आप मान लीजिए ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो देख रहे हैं ये कैसा होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट बात आप समझें, कोवैलेंट नेचर का होता है। कोवैलेंट मतलब सहसंयोजी बंध होता है ये, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये, जबकि ये मेटल है, ध्यान देना, है ना, मेटल है। यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जानते रहिए। मैग्नीशियम जो है कोवैलेंट नेचर रखता है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है, तो याद रखें। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, कार्बन और मैग्नीशियम, यहाँ तो मान लीजिए आपका हैलोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये ग्रुप, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान दें और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, 2.5, ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालें, है ना, 2.5 माइनस 1.2 कर दें तो आपको मिल जाएगा क्या, 5 से 2 निकाल दीजिए 3 मिल गया, और 2 से 1 निकाल दीजिए तो 1.3 आ गया। ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ। तो मैग्नीशियम हाइलोजन बॉन्ड इज इसेंशियली आयनिक, है ना, मैग्नीशियम हाइलोजन बॉन्ड, ये तो मैग्नीशियम हाइलोजन की बात हो रही है, जानते रहिए। 10 द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में हैव रिप्रेजेंटेड एज, है ना, हाइलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा होगा, जरा देखें, मैग्नीशियम से ये हाइलोजन और ये एल्किल ग्रुप, ठीक है, कार्बन इसमें है, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइलोजन और ये कार्बन देखना, ये भी अधिक, देखिए इसका कितना था 2.5 है ना, इसका 1.2 है, और इसमें तो अलग अलग हैलोजनों का अलग अलग होता है। फ्लोरीन का देखेंगे तो अगर चेक करेंगे तो यहाँ 4 होता है सर्वाधिक, है ना, फ्लोरीन का बहुत अधिक होता है। क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का तो आप अगर चेक करें तो 3 आ जाएगा,
ठीक है। 3 क्या, क्लोरीन का अगर देखेंगे तो वास्तव में 2.5 लगभग, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही, लगभग आप 3 कह सकते हैं, ठीक है, 3 बोल सकते हैं। तो ये जानते रहिए कि अलग अलग होता है इस तरीके से सबका। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव, और ये जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, कुछ आपको देखने को मिलेगा कि ये कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आंशिक धनायन, और इन दोनों के ऊपर आंशिक ऋणायन चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जानते रहिए। आइए देखते हैं आगे। देखिए, दीज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, है ना, बहुत ध्यान दें, ये क्रियाशील यौगिक है। देखें, दे रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, है ना। मतलब ये अगर प्रोटॉन कहीं से मिल जाता है तो ये क्या बना देंगे, हाइड्रोकार्बन बना देंगे। इवन वीकली एसिडिक कंपाउंड सच एज वाटर के साथ रिएक्शन कर लें, एल्कोहल, एमीन्स या टर्मिनल एल्काइंस, है ना, इन सब के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं रिएक्शन, देखिए ज़रा देखें यहाँ पर। तो देखिए, रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब जैसे आप देखिए उसी तरीके से ये हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर देते हैं, जैसे RMgX के साथ अगर हमने क्रिया करवा दिए सोर्स ऑफ प्रोटॉन, सोर्स ऑफ प्रोटॉन जैसे हमने मान लीजिए एक एसिड ले लें, HCl ले लीजिए, देखिए इसके पास है प्रोटॉन H+, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये RMgXCl बाहर निकल जाएगा, और ये H देखें R लेकर के RH मतलब क्या हुआ, है ना भाई, हाइड्रोकार्बन एल्केन बन गया, और आपका MgXCl अभी कम समझ में आया होगा, एक रिएक्शन लेते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3MgCl है, अब हमने रिएक्शन करवा दिया यहाँ HCl से, ध्यान देना, HCl से, तो आपको देखने क्या मिलेगा, ज़रा देखें, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये MgCl2 ये तो हो गया बाहर, MgCl2 ये तो बाहर हो गया, और यही H जब इसे मिल जाएगा तो क्या हो गया, ये CH3H, और CH3H अगर हो गया CH3H, तो इसी को तो आप CH3H को ही CH4 कहेंगे, ठीक है। तो मेथेन बन गया, मतलब हाइड्रोकार्बन, इसी को आप कह रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन है, या अगर आप जनरली अलग अलग आप कहें तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन में ये सब आते हैं, है ना। इसके अलावा अभी आपको जानते हैं वो रिंग वाले भी आते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजीन वेंजीन, सब हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर अभी देखिए CH4 बन गया। अब ऐसे ही ध्यान देना, ऐसे ही अगर हम एल्किल, इस एल्किल के स्थान पर हम C6H5 ले लें तो बेंजीन बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर हमारे पास C6H5 है और Mg है, ठीक है, MgBr है, और अब हमने कोई यहाँ पर, आप कोई ज़रूरी नहीं HCl हमेशा आप लें, है ना, आप यहाँ पर ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते हैं HBr, इस बार ले लेते हैं, ठीक है, HBr। अब रिएक्शन हम करवा दें, तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए MgBr2 ये बन गया, MgBr2, और साथ ही साथ ध्यान देना, देखिए साथ ही साथ MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये हाइड्रोजन जब इसे मिल जाएगा, देखें इसको हाइड्रोजन जब मिल जाएगा तो क्या हो गया, C6H6 हो गया, बेंजीन बन गया, हाइड्रोकार्बन इसी को आप कहते हैं। तो काफ़ी इसका महत्व तो है, जानते रहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत से कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं आप इससे। चलिए ठीक, तो जानते रहिए, आगे देखिए। हाँ, यहाँ पर ये भी जानते रहिए, जैसे आप ये सब भी ले सकते हैं, जेड के स्थान पर OH ले सकते हैं, RU ले सकते हैं, ये जो ZH यहाँ पर लिखा गया है, तो ये सब भी देगा, सब के सब प्रोटॉन देंगे। जैसे अभी देखिए, अगर हम ले लेते हैं जैसे OH ले लें जेड के स्थान पर, तो H2O भी आप ले सकते हैं, है ना, ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन के प्लेस पर। अगर आप यहीं पर जैसे
आर ओ ले लेते हैं तो यहाँ H तो एल्कोहल हो गया। बात समझ रहे हैं। अभी आप NH2 ले लेंगे फिर H तो NH3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखें, अगर RNH ये मतलब एमीन RNH है और एक H इसमें है तो NH2, मतलब ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे ये ले सकते हैं एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड C, अब H जोड़ देंगे तो हो गया ये एल्काइन हो गया। ठीक है, ये सब ले सकते हैं, ये सब प्रोटॉन ये प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब H+ देते हैं, जानते रहिए। तो आइए देखते हैं, देयर फॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, है ना। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में आप मॉइस्चर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये बहुत आवश्यक है, ध्यान दें, मॉइस्चर भी हटाना, नमी को हटाना। देखें, दीज आल्सो रिएक्ट रेडिली विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करता है। देयरफॉर दीज शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन दी एब्सेंस ऑफ एयर अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर, है ना। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करके इसको बनाना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत तेज़ी के साथ क्रिया कर लेता है। तो जानते रहें। सेकंड पॉइंट देखिए, एक्शन विथ सोडियम। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग एक्शन विथ सोडियम में आप इसी को वुर्टज रिएक्शन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वुर्टज रिएक्शन। वुर्टज रिएक्शन को रिएक्शन लिख दे रहे हैं, ध्यान दें, ये वुर्टज रिएक्शन इसे आप कहते हैं, जानते रहिए। इसमें होता क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, एल्काइल हैलाइड के दो अणु सेम हो या फिर डिफर एल्काइल ग्रुप हो। देखें, ये रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम, है ना, धात्विक सोडियम के साथ क्रिया करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में एक क्रिया होती है और ये क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। और एल्केन में भी कौन सा एल्केन, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दें, इवन नंबर के, मतलब सम संख्या में जो कार्बन होगा, ऐसे एल्केन के लिए ये वुर्टज रिएक्शन है। ध्यान देना, इसको याद रखें। इवन नंबर के जो भी इवन नंबर कार्बन वाले जितने भी एल्केन होंगे, ध्यान दें, है ना, एल्केन की बात कर रहे हैं, वही बनेंगे। अब और भी अगर आप ऑड नंबर बनाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटी हो जाएगी। केवल ये वुर्टज रिएक्शन जो है सम संख्या के कार्बन वाले एल्केन बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझें, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखें, अभी देखिए, इसी रिएक्शन को हम लोग, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुर्टज रिएक्शन, है ना, इसी को वुर्ट अभिक्रिया कहते हैं, एंड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन। देखें, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए है केवल ये सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ वही बात हो रही है, केवल क्या, जैसे सम संख्या वाले जो एल्केन होंगे। अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये दो अणु है, ठीक है, RX के दो अणु हैं और हम क्रिया करवा दें किससे, सोडियम के साथ क्रिया करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान देना, ड्राई ईथर शॉर्ट में ऐसे लिख दिए, आप जान लेंगे। अब होगा क्या, देखिए सिंपल है, ड्राई ईथर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये NaX ये बाहर निकल जाएगा, है ना, NaX। इसी को अगर ये ऐसे दिखाएं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, एक अणु ये हो गया और दूसरे अणु को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिख दें, है ना, RX के दो अणु हो गए। अब यहीं बीच में आप जोड़ दीजिए क्या, सोडियम, ठीक है, सोडियम जोड़ दीजिए। अब देखिए, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाएंगे NaX। अब Na करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि Na एक ही X बाहर निकालेगा, है ना, तो दोनों रहेगा तो एक दूसरे से क्रिया करके ये निकल जाएंगे। और R ये R सिंगल बॉन्ड R ये प्रोडक्ट आपका बन गया। देखिए, इसमें भी वही 2R वही है, उसी रिएक्शन को हम यहाँ अथवा करके ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जानते रहें। और साथ ही साथ क्या बन गया, 2NaX बन गया, है ना, सोडियम हैलाइड बन गया। तो ये रिएक्शन आपका वुर्टज रिएक्शन कहलाएगा, जानते रहें। और इसमें देखिए, सम संख्या वाले बात ज़रा समझें। जैसे अगर हमारे पास CH3Cl है,
ठीक है। CH3Cl के 2 अणु हम ले लें और क्रिया करवा दें किससे, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 अणु इसके ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, CH3 यही तो आपके ये बने और NaCl बन गया 2 अणु। तो यहाँ इसको ज़रा देखिए, ध्यान देना, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, 2 कार्बन, और 2 क्या है, इवन नंबर है ना। इवन नंबर मतलब सम संख्या है कार्बन का, यहाँ 1 2 देखें 2 है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, ये वुर्ट्ज रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये एकदम करेक्ट है। लेकिन अब ध्यान दें, थोड़ा सा ये एक्सेप्शन जानते रहें, अपवाद, इसमें अगर आप इसको ले लेते हैं 2 अणु अलग अलग, जैसे एक CH3Cl का ले लिए हैं, है ना, सोडियम तो आपने लिया ही है, और दूसरा आप ले लिए हैं, ये देखिए आप ले लिए हैं CH3, उल्टा लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी, CH3 CH2 और यहाँ पर Cl, ठीक है, इस तरीके से। अब या अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान दें, तो रिएक्शन करवाएंगे ये तो क्या होगा, यहाँ तो मान लीजिए 2 कर लेंगे और यहाँ से आपका ये तो बाहर निकल गया, है ना। और आप अगर ऐसे लिख के चले आए कि इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो आप अगर ऐसे लिख के चले आए हैं, ध्यान दें, तो ये आपका क्या हो गया, ये रंग हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें यही नहीं बनेगा, इसमें और भी बनेंगे। कैसे, ज़रा समझें कैसे बनेंगे। एक तो ये तो बनेगा ही बनेगा, अभी और 2 बनेंगे। हो सकता है सोडियम जो है इसी के 2 अणु से रिएक्शन कर जाए, बात ज़रा समझिएगा। जैसे इसी के 2 अणु से रिएक्शन अगर कर जाएगा तो क्या बना लेगा, खुद आप समझें, अभी आप देखे भी थे, CH3Cl के 2 अणुओं के साथ सोडियम क्रिया कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2 बन जाएगा, ठीक है। CH3CH3, ध्यान देना, CH3CH3 और NaCl बाहर निकलेगा। हो सकता है ऐसा कि ये सोडियम इसी के 2 अणु से क्रिया कर जाए, है ना, तब वहाँ पर CH2 CH3, यानी यहाँ देखें ये बन जाएगा CH3 CH2 और यही CH2 CH3, ये बन जाए, हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो इम्प्योरिटी इसमें है, देख रहे हैं, है ना, इम्प्योरिटी है। तो आप जानते रहें कि अगर अब यहाँ 8 नंबर के देखिए, वही आप बनाने का प्रयास कर दिए, क्योंकि यहाँ देखें 2, यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ आपके 2 कार्बन हैं, है ना। तो 2 1 3, आप इसको बनाने का प्रयास कर दिए। जैसे ही आपने इसको बनाने का प्रयास किया, वैसे देखिए 2 और इसके साथ बन गए। तो सम संख्या वाले ही केवल इसके द्वारा बनाए जाते हैं, विषम संख्या के जो एल्केन होते हैं वो इससे नहीं बनाए जाते। अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या मिलेगा, इम्प्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट था ये, जानते रहिए। और देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, है ना, इसमें हाँ ये तो आप देख ही रहे हैं, 2 आइडोप्रोपेन ले लेंगे, 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपको 2,3 डाइमेथिल ये ब्यूटेन मिल जाएगा। तो सिंपल है ये सब, तो इसमें कुछ नहीं विशेष रूप से आपको जानना है, ठीक है। और भी रिएक्शन जनरली दिए गए हैं, वो कुछ है नहीं इसमें। अब रिएक्शन विथ अदर एक्टिव मेटल्स देखें, अदर एक्टिव मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, जैसे RX है, आप लिथियम के साथ करवा दीजिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, है ना, तो क्या मिलेगा, देखें सिंपल है, एल्किल लिथियम मिलेगा, RLi मिलेगा, और ये यहाँ पर आप प्लस कर लेंगे, ठीक है, RX प्लस Li, और यहाँ संतुलित कर देंगे। 2 आप जैसे लगाएंगे तो एक लिथियम तो हाइड्रोजन लेकर बाहर चला जाएगा LiX, और दूसरा वाला वही लिथियम जो है वो एल्किल ग्रुप से क्रिया कर लेगा, तो ये एल्किल लिथियम बन जाएगा, ठीक। ये भी जानते रहिए, ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, शुरू में ही बताए थे। तो देखें वही सब सारी रिएक्शन यहाँ दी गई हैं, सिंपल है ना। देखें एथिल ब्रोमाइड के साथ लिथियम क्रिया करवा दिए, एथिल लिथियम। हाँ, जिंक के साथ ध्यान देना, जिंक के साथ अगर क्रिया करवाएंगे तब भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे RX के साथ आप जिंक का रिएक्शन करवा दें, एक्टिव मेटल हैं तो ये भी यही बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा क्या, RZnX, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका बन जाएगा, और मेटल जो है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ गया, डायरेक्ट, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक। ध्यान देना
क्यों कभी कभी कोई बीच में आ जा रहा है, लिथियम बीच में नहीं आया, क्योंकि लिथियम संयोजकता एक थी और जिंक का, मैग्नीशियम का, है ना, इनकी संयोजकता 2 है, इसलिए ये मिडल में आ जाते हैं, जानते रहिए। और कार्बन से तभी तो जुड़ पाएंगे, है ना, मिडल में आएंगे तो 2 संयोजकता वाले वो मिडल में आ जाते हैं, जानते रहें। तो इस तरीके से देखिए, जिंक के साथ रिएक्शन आपने करवाया तो एथिल जिंक ब्रोमाइड बन गया, है ना। अब आप वही देखिए यहाँ पर, ये एथिल जिंक ब्रोमाइड जो है, इसी को अगर आप हीट कर देते हैं, ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रा समझें। अगर आप इसी को हीट कर देते हैं तो ZnBr2 ये बाहर निकल जाएगा, 2 अणु इसी के, तो और आपको डाई एथिल जिंक मिल जाएगा, जानते रहिए, डाई एथिल जिंक मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आप ज़रा देखें, एक टेल आप सुने होंगे, टेल न जानते हो तो आप जानिए इसको, टेल क्या है, टेट्रा एथिल लेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेट्रा एथिल लेड है, इसका फुल फॉर्म टेट्रा एथिल लेड। और इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग ध्यान दें एंटी नॉकिंग में करते हैं, एंटी नॉकिंग में इसका उपयोग करते हैं। ये अच्छा, एक बात और जानते रहिए, जैसे एंटी नॉकिंग में यहाँ लिख देते हैं पहले, एंटी नॉकिंग, ठीक है, एंटी नॉकिंग में इसका उपयोग करते हैं, मतलब अपस्फोट रोधी, आप जानते रहिए, इसका उपयोग गैसोलीन में मिलाया जाता है जिससे विस्फोट ना हो, ठीक है, गैसोलीन में मिलाते हैं जिससे विस्फोट ना हो। अब ये इसका देखिए फार्मूला क्या है, टेट्रा एथिल, मतलब CH3CH2, अब टेट्रा मतलब 4 आप कर दीजिए, ये हो गया टेट्रा एथिल। अब लेड Pb आप जोड़ दीजिए, तो यही टेट्रा एथिल लेड है, TeL, है ना, टेट्रा एथिल लेड। कभी कभी टेट्रा मेथिल लेड के बारे में भी पूछता है, TMAL। तो मेथिल जो है, यही एथिल के स्थान पर जब आप मेथिल ले लेंगे, जैसे ये आपका हो गया CH3 का होल 4 Pb, ठीक है, ये टेट्रा मेथिल लेड और ये टेट्रा एथिल लेड, जानते रहिए, दोनों जो है ये एंटी नॉकिंग में यूज किया जाता है। इसका विद्युत ये वही अपस्फोट रोधी, ठीक है, अपस्फोट रोधी, विद्युत न कह के अपस्फोट रोधी, इसको गैसोलीन ऊन में मिलाते हैं, ठीक, गैसोलीन हुआ या फिर पेट्रोल में भी आप मिक्स करें, विस्फोट नहीं होगा, ठीक, जानते रहिए। कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको जानना है, देखिए ध्यान देना, हमारे पास अभी अगर एथिल ब्रोमाइड है CH3CH2Br, ध्यान दें। अब हम यहाँ सोडियम और लेड का मिश्रण लेते हैं, सोडियम और लेड का मिश्रण, ध्यान देना, Pb, इसका मिश्रण लेंगे। हाँ, एक बात जानते रहिए, कभी भी कोई जैसे सोडियम है, इसके साथ अभी अगर मरकरी होता है Hg, तब इसको हम अमलगम कह देते, ठीक है, अमलगम, क्योंकि किसी के साथ अगर पारा किसी मेटल के साथ अगर वो जुड़ा है, ध्यान दें, तो अमलगम बना देता है, लेकिन यहाँ अमलगम कोई बात नहीं है, ये आप जानते रहें, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी रखें। अब देखिए, इसके साथ अगर ये क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट यहाँ हम इधर लिख दे रहे हैं, तो ये आपका CH3CH2, यही होल 4 और Pb, ठीक है, और सोडियम भी ब्रोमीन के साथ क्रिया करके NaBr, ये सब बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे, इन्हें भी आप जानते रहें। और लेड जो है अधिक मात्रा में रहेगा, अभी ये भी वहाँ पर बचा रह जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर लेंगे, अभी अगर यहाँ 4 लगा लें, 4 है ना, 4 लगा लें, तो ये इसकी भी तो ज़रूरत है 4, तो इसे भी आप 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 तभी तो ये ग्रुप मिलेगा। अब 4 ब्रोमीन हो गया, ध्यान देना, 4 ब्रोमीन हो गया, तो सोडियम भी तो 4 ही है, तो यहाँ कर देंगे, तो ब्रोमीन इसमें संतुलित हो जाएगा। और यहाँ लेड देखें, लेड कितने हैं, 4 हैं वो भी, तो यहाँ ऑलरेडी एक आपका यूज हो गया है, 3 बचा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका टेट्रा एथिल लेड है, जानते रहें, TeL, ठीक है। अब यहीं आप मेथिल ले लेंगे तो टेट्रा मेथिल लेड बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखें। देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा कि ये टेट्रा एथिल लेड TeL इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन में एंटी नॉकिंग मतलब अपस्फोट रोधी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। देखें, फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, है ना,
ऑटोमोबाइल मतलब स्वचालित वाहनों में आप इसका यूज करते हैं गैसोलीन में मिक्स करके, ठीक, विस्फोट नहीं होता। तो देखें ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानते रहें। अच्छा, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है। सोच रहे थे कि ये कोरे हाउस ख़त्म कर दें, जहाँ कोरे हाउस हो जाएगा तो डी से फिर नेक्स्ट में देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट समझें। देखिए ये कोरे हाउस रिएक्शन क्या है। कोरे हाउस रिएक्शन में आप ये जानते रहिए, जैसे कोई दो एल्किल हैलाइड है ना, दो एल्किल हैलाइड जैसे RX हुआ और एक ये देखें RX ये दूसरा है ना। अब यहाँ R ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। तो एक RX एक दूसरा R' लिख दे रहे हैं। इन दोनों की जब आपस में आप रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, ज़रा देखें। ये एल्किल ग्रुप, ये R और R' ये आपस में ये जुड़ जाएंगे और ये X2 बना के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, X2 बना के बाहर निकल जाएगा। तो जानते रहिए मतलब इसमें क्या हुआ, कपलिंग हो गई है ना, कपलिंग हो गया। एल्किल ग्रुप ऑफ टू एल्किल हैलाइड्स टू प्रोड्यूस एन एल्केन, ये एक एल्केन बना दिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोरे हाउस रिएक्शन कह देते हैं। तो जानते रहें इसे भी थोड़ा सा। अब जैसे देखिए यहाँ पर CH3I लिथियम की उपस्थिति में, ये तो एक्स्ट्रा आप ज़रा देखें, एक्स्ट्रा ज़रा देखें। यहाँ मेथिल आयोडाइड, ये तो जनरल रिएक्शन है, यही कोरे हाउस है, जानते रहें। CH3I लिथियम के साथ क्रिया कर लिया तो मेथिल लिथियम, फिर CuI के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये आपका यहाँ पर CH3C, ये गिलमन्स रिएजेंट ये है, CH3 का होल ट्वाइस CuLi, यही आपका क्या है, गिलमन्स रिएजेंट। R2CuLi, यहाँ देखें R2CuLi, याद रखे रहिए गिलमन्स रिएजेंट ये आपका हो जाएगा। तो जानते रहें गिलमन्स रिएजेंट भी किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, पहले लिथियम से क्रिया, उसके बाद फिर ये CuI यानी कि क्यूप्रस आयोडाइड के साथ क्रिया करवा देंगे मेथिल लिथियम की, तो ये बन जाएगा आपका क्या, गिलमन्स रिएजेंट। तो इस तरीके से अब और भी आप यहाँ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, देखें सब वही सिंपल है ना। इथिल, यहाँ पर इस बार क्या मेथिल की जगह एथिल ले लिए हैं यहाँ एथिल ब्रोमाइड, तो तब भी गिलमन्स रिएजेंट बनेगा। तो जानते रहें इस तरीके से ये हम लोगों का जो इसमें देखिए थोड़ा सा ये नीचे पॉइंट समझें। इट मे बी नोटेड दैट द एल्किल हैलाइड मस्ट बी आइदर ए मेथिल हैलाइड ले सकते हैं और ए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, कोई प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द टू एल्किल ग्रुप्स, ध्यान दें, टू एल्किल ग्रुप्स बीइंग कपल्ड मे नॉट बी डिफरेंट, है ना, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये देखिए कोई भिन्न और भी मे नॉट बी डिफरेंट, वो भिन्न नहीं हो सकते, ये आप समझें, ठीक है, मतलब सेम ही रहेंगे, सेम ही। जैसे यहाँ पर आपने ले लिए क्या, आपने ले लिया एथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ भी देखें एथिल लिथियम ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ भी उस तरीके का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिडक्शन देखेंगे। थैंक्स।